संत का लखानी जी का जो प्रश्न था कि जो हमारे बुजुर्ग ब्रह्मलीन हुए या परलोक गमन हो गया उनका, तो हमको उनकी कृपा कैसे आती, क्योंकि उन्होंने तो शरीर दूसरा धारण कर लिया, क्योंकि गए और दूसरा शरीर धारण हो गया, तो अब कृपा कैसे आएगी हमारे पास। बहुत उत्तम प्रश्न आपका। ये जो सृष्टि बनी है 24,000 साल पहले बनी, और ये कुछ पहले ही द्वापर युग था, और जो अब कलयुग आ गया है, इसके पहले सतयुग था, द्वापर युग और कलयुग, ये युग आते रहे हैं। पर इन सभी युगों में जो 24,000 साल पहले जो जीव ने धरती पे, सृष्टि में, इस प्रकृति में उसका सृजन हुआ, वो जीव कर्मों के बल पे चलते चलते आज तक इतने जीवों के रूप में उपस्थित है, कोई गया नहीं है। सिर्फ ये 5 भूतों का जो शरीर है ये हमेशा विद्यमान है, क्योंकि 5 भूत धरती पे विद्यमान हैं। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व का ये शरीर बना है। तो ये 5 तत्व ब्रह्मांड में मौजूद हैं, कहीं नहीं गए हैं। बचपन का शरीर जवानी में नहीं, जवानी का शरीर बुढ़ापे में नहीं, पर जीव तो वही है ना। और बुढ़ापे का शरीर जाता है तो फिर बचपन का शरीर आता है। ये सब कर्म से संबंधित है, क्योंकि जब तक कर्म है तब तक ये शरीर का आना जाना होगा, डिफरेंट रूप में होगा, किसी और रूप में होगा। माँ बाप पता नहीं किस जन्म में कैसे थे, आज हमारा जन्म कहीं और हुआ, आज हम पैदा हुए, लेकिन हमारा सारा जितना सिलसिला है वही है जो 24,000 साल पहले था, वो अब कई रूपों में यहां मौजूद है। अब इसमें सबसे बड़ी हमारी श्रद्धा, समर्पण। आप कहते हैं ना कैसे कृपा आएगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा और समर्पण जितना स्ट्रांग होगा उतनी वो कृपा ऑटोमेटिकली आने लगेगी, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि का खेल है, ऊर्जा का खेल है। ध्वनि और ऊर्जा ये ब्रह्मांड में मौजूद है। ये शरीर भी ऊर्जा है, एनर्जी है, मन भी एनर्जी है, आत्मा भी एनर्जी है, जीव भी एनर्जी है, यहां बैठे हुए सब चीज एनर्जी है, पदार्थ एनर्जी है, फल पौधे सारे हैं, पशु पक्षी सारे जितने, दे ऑल आर एनर्जीज इन द ब्रह्मांड। और जितने देवी देवता हैं, गुरु हैं, एनर्जीज हैं, सब एनर्जीज का खेल है। आप क्या एनर्जी देते और क्या एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं आपके हाथ में है, रिमोट आपके पास है। आपको श्रद्धा किस लेवल की चाहिए वो आप ले सकते हैं, वो आपको आएगी, वो मिलेगी आपको। आपके अंदर पावर होना चाहिए वो सब। उसके लिए अपने आप को परमात्मा को समर्पित करो, निष्काम जीवन जियो। पंच तत्व, ये जो भगवान बुद्ध के जो अष्टांग योग है, और एक और क्या, पंचशील का सिद्धांत। अष्टांग योग और पंचशील के सिद्धांत पे जो चलेगा वो जो चाहेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो ये जब तक हम, हर जीव को उस रास्ते पे चलना है तो हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं। मेरी एहतियात में ढील है,
मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। सब मुझ में है, ये सब मुझ में है। वो हस्ती यहां है ना, मैं हूं, सबसे मिला हुआ हूं, वो सब मेरे पास है, मेरे अंदर है। मुझे क्या चाहिए ब्रह्मांड में आप ला सकते हैं। और दूसरा आपका प्रश्न था परमेश्वर और ईश्वर में फर्क क्या है। ले लूं संत, इसको भी ले लूं थोड़ा सा, क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूं, 2 मिनट दे दें तो इनके बहुत शॉर्ट में दे देता हूं इसका उत्तर। ईश्वर और परमेश्वर, ईश्वर साकार है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, और परमेश्वर यानी जो सर्वोच्च है, ईश्वरों से सर्वोच्च, वो है निराकार, वो है ब्रह्म। परमेश्वर है ब्रह्म जो निराकार है, और ईश्वर है जो साकार है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको मैं फिर बाद में और बढ़ा के दूंगा। मेन आपका पॉइंट का क्लियरेंस हो गया। और कुछ, इज दैट क्लियर? चलो, लखानी संत को बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें कभी कभी पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, हम वापस ABCD करने लग जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। तो आज का दिन हम बहुत मौज में मनाएं और मस्ती में मनाएं। फॉरगेट, जो जीवन में हुआ उसको भूल जाएं। होली, इसको कहते हैं होली। होली का तात्पर्य होली, मतलब जो हो गया सो हो गया, खत्म। अब तुम आज का जीवन जियो, आज से आगे चलो। भगवान बुद्ध ने इसको, अंगुली माल को ये कहा था, भूल जाओ तुम पीछे, तुम आज से शुरू करो। बस तुम हो ही परमात्मा, तुम हो ही परमात्मा, तुम हो ही परमात्मा। तो हम सब परमात्मा है, इसलिए मन में कभी ग्लानि लेके नहीं आना। जो हुआ हो गया, हो गया और हो गया, और अच्छा हुआ जो हमारा एक कर्म और कट गया, हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे जीवन में ये तकलीफ कभी नहीं आएगी, वरना नहीं तो फिर अगले जीवन में आती है और फिर अगले जीवन में आती। हमने यही मुक्ति पाली, मुक्त हो गए। तो ये मुक्ति दिवस है, इसको हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करें। हाँ भगवान, 4 लाइन दे।